मुझे अभी इसी वक्त बर्गर ला के दो। हाँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। देखो ना, भाभी ने मेरे लिए कोई अलग से डिश भी नहीं बनाई, दाल चावल बना लिए, जबकि पता है कि मैं दाल चावल खाती ही नहीं हूँ। अभी इसी वक्त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुन्नी, तुम मुझे बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हें बना कर दूंगी। इस वक्त तुमने भाई को ज़हमत दी। बहू, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि भाई और बहन के बीच में कोई मुदाखलत मत करना। अरे आबिद इसका भाई है, वो किसी वक्त भी उससे कोई भी फरमाइश कर सकती है। अम्मा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरी बात तुम पल्लू से अच्छी तरह से बांध दो। इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरी बात सर झुकाकर दिल से मानी जाती है। मुझे सफाइयां सुनने की आदत नहीं है, समझ गई? क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो? ये जेवर। ओफो, मैंने कहा तो था मैं वापस कर दूंगी आपको, आपने तो दिल पर ही ले लिया। अरे मुन्नी, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूनिफॉर्म पे इस तरह इतना सारा जेवर अच्छा नहीं लगता, और फिर देखो ना, शहर के हालात भी ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे मशवरा देने का शुक्रिया। किसी के जाने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती अंकल, जीने के बहाने खुद ढूंढ कर निकालने पड़ते हैं। दिल मर सा गया है, तब तो अपने जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूं बस। बस अंकल, आपको कभी कोई ऐसा मिला है जिसको देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो गया हो? हाँ, मिला था, बार बार बिछड़ने के लिए। बेबी जी, चाय। बेबी जी, वो अपने साथ वाले बंगले में रहती है ना, वो जो मैडम है जिनका अपना जाती स्कूल है। क्या हुआ उन्हें? वो ना, उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली इस उम्र में? लेकिन वो तो शायद दादी या नानी बन चुकी हैं। तो बीबी जी क्या फायदा, 2 बेटे थे, वो बाल बच्चों समेत अमेरिका में रह रहे। बेटी को उन्होंने इस्लामाबाद में ब्याह दिया। अब वो बेचारी तो अकेली रह गई ना, और साथ ऐसे अकेले कैसे रहे। अच्छा हुआ उन्होंने शादी कर ली। बीबी जी, इस उम्र में साथी की ज्यादा जरूरत होती है, और तन्हाई तो बुढ़ापे में वक्त से पहले ही मार देती है बंदे को। मेरे बचपन का दोस्त बहुत जिद्दी था, कोई भी चीज उसे पसंद आ जाती तो उसे पाने का जुनून उसके सर पे सवार हो जाता। उसने मेरी बचपन की दोस्त, मेरी मोहब्बत को, मेरी मंगेतर को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इस सारे किस्से में आपके दोस्त के बजाय कसूर आपकी अपनी मोहब्बत का था। उसने मोहब्बत पर दौलत को इतनी अहमियत क्यों दी? नहीं बेटा, वो मजबूर थी। उसका बाप बिस्तरे मर्द पे था और उसके इकलौते भाई ने घर का सौदा कर डाला था।
बेरोजगार था, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अपने हालात को देखते हुए उसने ठीक ही फैसला किया। मैं दिल बर्दाश्ता होकर बाहर चला गया। वहां मेरी मुलाकात सालिहा से हुई और सालिहा से शादी के बाद मेरे हालात ही बदल गए। और फिर आपको आपकी मोहब्बत एक दिन दोबारा मिल गई? अंकल, ये वही है ना जिनके साथ आप रोज डिनर पर जाया करते थे? कुदरत के भी खेल निराले। मेरी खातिर उसने अपने शौहर से तलाक लेना चाहिए और ऐन मौके पर दिल के बजाय दिमाग की मान ली। क्या करती बेचारी वो भी। उसका भी माशरे में एक मकाम था, इज्जत थी। शायद अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। अभी कुछ ही दिन पहले उसके हस्बैंड की डेथ की इत्तला आई, लेकिन मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अंकल, मैं किसी तरह मिल सकती हूँ उनसे? रोज एक नया उधार, रोज एक फ्रॉड की खबर नहीं। अरे सब कुछ तू अपने साथ ले गई, अब कर्जा चुकाने के लिए हम रह गए। हम अरे कमबख्त मारे, ऐसी क्या हूर परी थी वो जिसके पीछे लाखों लुटा के बैठ गया? जाते जाते अगर मुझे भी साथ ले जाती तो आज ये दिन तो ना देखने पड़ते। और आपकी गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ी अमीन भाई, उस मुसरत को बर्दाश्त करके। और पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। बल्कि आप तो भाभी के भी गुनहगार हैं। सब कुछ जानते हुए आप उन पर इल्जाम लगाने में पेश थे। शर्म आनी चाहिए आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत 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 खुश हूँ। दैट्स ग्रेट। पूछोगी नहीं क्यों? क्या कोई करोड़ों की डील मिल गई है तुम्हें? नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा। एहसास, तैमूर की जॉब लग गई है। अच्छा? पहले से कई गुना अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली है और सैलरी तो बहुत अच्छी है। एंड गेस व्हाट, तैमूर के पास गाड़ी आ गई है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती एहसास, अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर बहुत अमेजिंग लगता है। चाहे वो गाड़ी कितनी भी मामूली क्यों ना हो, अपने हस्बैंड की होती है और अगली गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। अच्छा हाँ, इस वीकेंड हमारे यहाँ डिनर है तैमूर की जॉब की खुशी, तुम और सैफ जरूर आना। हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही वफा। हेलो एहसास, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। कैन यू हियर मी? हेलो, क्या 3,000 रुपए? मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? हाथ रोक कर खर्च किया करो ना। सारे पैसे रक्षे के किराए में झोंकने की क्या जरूरत है? बसें और वैगनें भी तो चलती हैं। क्यों? मैं क्यों ख्वारू बस और वैगनों में? वफा तो गाड़ी में फिरती है, मैं क्यों बसों में? हाँ, वो अमीर बाप की इकलौती बेटी है, तुम हर बात में अपने मुकाबला उससे क्यों करती हो? वो गाड़ी में फिरे या जहाजों में उड़े, तुम्हें उससे क्या? मुझे है उससे नफरत, गुस्सा, हसद। मैं चाहकर भी उसकी किस्मत नहीं छीन पाई अम्मा। उसे ऐश करते देखते देखते मेरा दिल जलकर राख हो गया है। और मुझे नहीं पता, मुझे 3,000 रुपए चाहिए। परसों उसने मुझे डिनर पर बुलाया है, पुराना जोड़ा पहन के नहीं जाऊंगी मैं। ये लो 3,000 रुपए। अपनी हालत पर क्यों पर्दे डाल रही हो? तुमने अपना जीना खुद मुश्किल कर दिया। सैफ का कारोबार चल जाएगा तो आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। एहसान नहीं रखती किसी का।